अर्चना कौशिक लिखती हैं, नमन प्रभु। एक अजीब सी स्थिति में हूँ। पहले जिन परिस्थितियों में विचलन बहुत देर तक रहता था, अब चीज़ें बेहतर हैं, किंतु ये मन का खेल भी हो सकता है, क्योंकि अपने भीतर एक प्रवृत्ति देखी है बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुँचने की, जल्दी ही घोषणा कर देने की, जैसे अकर्तापन पा लिया, ये नींद में जाग जाने का सपना देखने जैसा है। शांति महसूस होती है पर किसी विषाद में लिपटी हुई, और दोनों अकारण दिखाई पड़ते हैं। अपने जिंदा होने की कोई प्रसन्नता नहीं है। यदि संभव होता तो शायद मैं कभी पैदा होना नहीं चुनती। कोई खास तकलीफ नहीं है, किंतु पुलक भी नहीं है। कार्यस्थल पर प्रेम पूर्णता बढ़ी है, साथ ही मिसफिट होने का एहसास भी। पद प्रतिष्ठा से शायद आसक्ति थोड़ा कम हुई है, किंतु 24 घंटे भागने की आदत वैसी ही लगती है। हमारी ऊर्जा और समय का निवेश बताता है कि हमारे लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी ऑफिशियल कार्य को मना नहीं कर पाती, और दिन के अंत में स्वयं के साथ स्वयं के लिए 5 मिनट भी नहीं रहते। और परेशानी ये है कि मुझे इस बात से भी कोई खास उद्विग्नता नहीं है। मन में तीव्रता है, किंतु प्रतीक्षा और धैर्य नहीं है। कभी सीगल पक्षी, जिसकी कहानी आपने सुनाई थी, की तरह भाव उठता है अज्ञात में उड़ जाने का। कभी समझौतावाद भाग्यवाद को लटकों का जामा पहना देती हूँ। क्या इन भावों और अनुभवों को लिखना सहायक होगा? अर्चना जी, आपकी अभिव्यक्ति सहज, प्रामाणिक और सुंदर है, तो बेशक लिखिए। अपने मनोभावों को लिखिए, अपनी आत्मकथा लिखिए। आत्मकथा इसलिए नहीं लिखिए कि कुछ बहुत बड़ा एवरेस्ट पे झंडा गाड़ दिया है और आत्मकथा आपकी स्थापित हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ेंगी, ऐसा कोई भाव नहीं। और मैं जानता हूं ऐसा भाव आपके अंदर नहीं होगा। जो लोग भी मुझे समझ चुके हैं, मेरे साथ रह चुके हैं, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। आत्मकथा स्वांतः सुखाय, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय कह दिया कि स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं। इसलिए नहीं लिख रहे हैं कोई समाज में क्रांति लानी है, समाज में कोई आंदोलन चलाना है। स्वांतः सुखाय। अभिव्यक्तियां कई बार दिशा दे देती हैं, तो डायरी लिखिए अपनी आत्मकथा के रूप में। क्या था, कैसे, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ। एक मेडिटेटर को अगर एक्सप्रेशन आता है तो उसको ये प्रयोग करना बड़ा सहायक हो जाता है कि अगर वो लिखता है तो ये देखने में सक्षम हो पाता है कि 10 साल पहले हम कहाँ खड़े थे, 5 साल पहले हम कहाँ खड़े थे, 1 साल पहले हम कहाँ खड़े थे। धीरे धीरे करके वो विजन छोटा होता जाता है, स्पष्टता जब बढ़ती है। हम 6 महीने पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। तो ये अवलोकन, ये ऑब्जर्वेशन जीवन को और सुंदर बनाने में सहायक होता है। हर व्यक्ति का अपना स्ट्रक्चर है, अपना उसका एक अनोखा गुणधर्म है, वो अपने ही ढंग का है। तो आपका डिजाइन आपके जैसा है, वो किसी दूसरे के जैसा नहीं होगा। इसीलिए किसी से तुलना नहीं कि आपको कैसा होना चाहिए। काम में आपको रुचि कम लेनी चाहिए, ज्यादा लेनी चाहिए, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपके भीतर से निकलता हुआ प्रवाह है और वही प्रामाणिक है। आपने ये बात भी अच्छी ही लिखी कि हम अपना समय, अपनी ऊर्जा जहां ज्यादा निवेश करते हैं, हमारे प्राण हमें उधर ही खींच रहे होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कहां पर है? अब इन्वेस्टमेंट तो बहुत एक व्यापक टर्म है। इन्वेस्टमेंट लोग फाइनेंशियल ही समझते हैं, लेकिन फाइनेंशियल भी हम अपना धन, अपना शरीर, अपनी ऊर्जा, अपना समय हम कहाँ लगा रहे हैं? हम जहां लगा रहे हैं हम वही पाना चाह रहे हैं। तो एक तो पूरी तरह से दृष्टिपात करके सतर्क होना चाहिए कि कहीं हम
कुछ चूक तो नहीं रहे। ये अवलोकन कर लेना अच्छा रहता है। जैसे एक बार कोई कपड़ा पहनने के पहले आप अच्छे से उसको देख लेते हैं कि साफ सुथरा है, गंदा तो नहीं है, कहीं कटा फिटा तो नहीं है, तो आप जब उसको देख लेते हैं तो आप उस कपड़े को पहनते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसे ही परिस्थितियां भी तमाम बस कपड़ों की तरह हैं, उनको एक बार गौर से देख लीजिए। इनमें कोई दाग धब्बे, कोई कटा पिटापन, कोई ऐसा उलझाव तो नहीं जो हमको कहीं से असहज बनाए, हमको परेशान करे। फिर परिस्थितियों के कपड़ों को धारण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तमाम परिस्थितियां आएंगी, अलग अलग जीवन में आएंगी। पहले से चीजें बेहतर हुई हैं, ये आपको दिख गया, ये बहुत अच्छा है। अब सवाल क्या है जो आपने लिखा कि जीने की पुलक नहीं लेकिन आनंद भी बढ़ा है। तो ये द्वैत पर खड़ा जीवन है, डुअलिटी पर बेस्ड ही ऐसे ही शुरू में चलता है। आपने कहा कि अगर आपका चुनाव होता तो पैदा होना ही नहीं चुनते। यही तो मानवीय जीवन की विडंबना, यही तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, जीवन की कैद है। आना और जाना अस्तित्वगत है, और उस आने और जाने के अस्तित्वगत होने के बीच हम सब कुछ को व्यक्तिगत क्यों बना लेते हैं? जरा इस बात पर देखें, और अचानक जिस दिन आपको लगेगा वो एक विस्फोट हो जाएगा। आना अस्तित्वगत था, अस्तित्व की सारी शक्तियां लाना चाहती थी, हम आ गए। अस्तित्व की सारी व्यवस्थाएं, शक्तियां जब ले जाना चाहेंगी चले जाएंगे। बीच में उपद्रव उत्पात क्यों? बीच का जीवन भी अस्तित्वगत ही है। ये क्षण ऐसा है क्योंकि पूरा अस्तित्व उस क्षण को ऐसा ही चाहता है। यही अकर्तापन, यही समर्पण, यही देखना है। अपने को किसी चीज से व्यक्तिगत रूप से जोड़िए नहीं। जब आप हर घटना परिस्थिति को अस्तित्वगत बना लेंगे तब क्या होगा? ईमान, अपमान, ये सब दूर खड़ा रह जाएगा। आएगा, आप उसका थोड़ी देर उसको महसूस करेंगे, लेकिन उसमें अटकेंगे नहीं, उसको जाने देंगे। कोई सम्मान करेगा तो ऐसा नहीं कहीं दूर मुंह बनाकर खड़े रहना है कि हम सम्मान नहीं लेते। ले लीजिए, कोई सम्मान दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, बिल्कुल मुस्कुरा के सब सुन लीजिए, लेकिन भीतर तो जान ही रहे ना कि इसमें लिप्त नहीं होना है। ये सब पार्ट ऑफ ड्रामा है, तो चलता है। संसार तो उस नाटक के हिसाब से ही चलेगा। अपने साथ समय बिताने की जो बात आपने लिखी है कि 5 मिनट भी अपने पास नहीं मिलते बिताने के लिए। व्यस्तताएं हमारे लिए समय नहीं निकालती या हमारा समय नष्ट नहीं करती। स्वयं के साथ होना एक एटीट्यूड है, एक अंतर्दृष्टि है। कई लोग जो खाली हैं, जिनके पास बहुत काम नहीं है, क्या वो स्वयं के निकट हैं? वो भी स्वयं से बहुत दूर पड़े हुए हैं, खोए हुए, खाली और खोखले। तो स्वयं के निकट, स्वयं के साथ रहने के लिए ये परिस्थितियां, ये काम, ये व्यस्तता, ये बाधा नहीं है। हम उन सब के बावजूद भी स्वयं के साथ जुड़े रह सकते। स्वयं के साथ जुड़े रहने का अभिप्राय है अपने स्रोत से संयुक्त रहना, जो हमारा वो इटर्नल सोर्स है, उससे संयुक्त होकर चलना। परिस्थितियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपकी चेतना का तीर आपके भीतर मुड़ा हुआ है। आपकी चेतना का तीर बाहर नहीं जा रहा है। साधना बाहर के संसार और बाहर की गतिविधियों को बंद कर देना नहीं है। साधना बाहर के संसार की तरफ अपने अंतरतम के भागने को बंद कर देना है। आपका अंतरतम नहीं भागता। आप संसार जैसा जहां है, जैसे चल रहा है, वैसे ही चलता रहता है। तो ये कला पहले से तो बहुत बढ़ी है। जब से आप मेरे पास आ रहे हैं तब से भी मैंने देखा है चीजें बढ़ी हैं। तो उस बढ़ाव को देखिए, दिन प्रतिदिन होने वाले बदलाव को देखिए। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलेगा।
जो बदलेगा बदल जाएगा, जो नहीं बदलेगा उसे संघर्ष मत करिए, उससे उलझिए नहीं। यही जीवन का एक ढंग बना लीजिए कि हमको जो जैसा आ रहा है उस प्रवाह में चलते चले जाना है। सीगल पक्षी की जो बात आपने कही, जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी, वो अज्ञात में नहीं उड़ गया था, वो बस ज्ञात से मुक्त हो गया था। ज्ञात का बंधन बस तोड़ देना होता है। जो ज्ञात यानी कि नोन कॉन्सेप्ट्स, नोन आइडियाज, नोन नोशंस, समाज के, परिवार के, हमारे मन के जाने पहचाने रंग ढंग, हम उनसे अपने को विलग कर लेते हैं। और फिर जो कुछ भी यात्रा है वो अज्ञात की, अनोन की, असीम की, अनंत की यात्रा है। हम ज्ञात से ही, नोन से ही ग्रस्त होने के कारण पीड़ित होते हैं, क्योंकि हमको लगता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कोई नॉर्म नहीं है, कोई नॉर्म बना भी नहीं। आपका अनूठापन ही आपके होने की जो विशेषता है। हो सकता है आप ऐसे जिए जैसे पीछे कोई कभी जिया ही ना हो, तो क्या अंतर पड़ता है? ऐसे ही तो अस्तित्व ने बनाया है कि वो अनूठापन निकले। आप उन परिस्थितियों को, अपने जीवन की स्थितियों को कैसे सुलझाएंगे, हल करेंगे, हो सकता है ये तरीका किसी का ना रहा हो सकता है कोई भी उससे उस तरह से ना निपटा हो जैसे आप उससे निपटेंगे। तो ये सब अस्तित्व विभिन्नताएं और अनूठापन उपहार में देता है। जो चल रहा है शुभ चल रहा है। जो आपने पूछा है, अनुभवों को लिखना सहायक होगा, वो बेशक सहायक होगा। वो आपको अवलोकन करने में सहायता देगा। जैसे कोई चित्रकार एक चित्र बनाए और थोड़ा पीछे हटकर देखे कि क्या बना है, बना भी है कुछ कि नहीं बना है। तो ऐसे ही अपने जीवन के इस कलाकृति को भी कभी कभी पीछे हटकर थोड़ा देखना चाहिए कि जो बन रहा था कुछ बना है, नहीं बना। पहले आपको दिखाई देगा कि ये कलाकृति आप बना रही हैं, फिर जब आप उसको देखते ही जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कलाकृति तो बस बन रही है, जैसे भी बननी थी वैसे बन रही है। आपका जो ये माध्यम होना है, ये दिन प्रतिदिन और निखरता जा रहा है। बस इतना ही हुआ है, समझ और ज्ञान के साथ उसको होने देने की जो कुशलता है वो बढ़ी है। इस तरह से बस चलिए, सब अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है।